राम राम जी। आप सभी को कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइव विद नरेश कुमारी में। और यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है और मैं नहा धोकर आ गई हूँ और मंदिर की साफ सफाई कर रही हूँ। पहले मैं सबसे जोत बत्ती कर लेती हूँ। सुबह सुबह घर में पूजा पाठ करने से एक अलग ही एनर्जी आ जाती है और सारा दिन पॉजिटिव एनर्जी के साथ घर के कामों में मन लगा रहता है। फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है और आप लोगों के सपोर्ट से ही मुझे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। प्लीज़ सपोर्ट मी। और यहाँ पर मैं मंदिर की जितनी भी भगवान जी की मूर्तियाँ हैं उनको गरम गरम पानी से नहला देती हूँ और मंदिर को अच्छे से साफ़ सुथरा करके उसके बाद जोत बत्ती करती हूँ। सुबह सुबह भक्ति में मन लगाने से मन में एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी आई रहती है। और यहाँ मंदिर में पूजा करने के बाद फिर हम तुलसी मैया की पूजा करने के लिए छत पर जाएंगे और पूजा करने के बाद फिर हम अपने घर के कामों में लगते हैं। अपनी सिंपल सी लाइफ के पलों को मैं व्लॉग के रूप में आप सबके लिए लेके आती रहूँगी, इसलिए प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसके बाद हम आ जाते हैं रसोई में और आज खाने में मैंने बनाया है आलू गाजर मटर की मिक्स सब्जी। और सर्दियों में गाजर मटर गोभी और हरा साग वगैरह यही सब्जियां ज़्यादातर चलती हैं। और खाना पैक करने और खाने के बाद फिर हम रसोई को साफ़ सुथरा कर देते हैं, बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं। उसके बाद मैं कपड़े धोने की मशीन लगा देती हूँ और साथ साथ घर के बाकी काम निपटाती रहती हूँ। फिर यहाँ पर मैं कपड़े धोने के लिए आ जाती हूँ। अब ठंड के मौसम में दिन छोटे होने लगे हैं तो सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता और सारा दिन काम ही चलता है। ठंड में कपड़े सूखने में भी ज़्यादा टाइम लेते हैं क्योंकि छत पर इतनी ज़्यादा धूप तो आजकल आती नहीं है, इसीलिए अगर टाइम से कपड़े धुल जाते हैं तो हमारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। DJ और बच्चों की देखभाल और घर के काम में हम औरतें पूरा दिन लगी रहती हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर यही सुनने को मिलता है कि घर पे ही तो रहते हैं, घर में काम ही क्या है, काम ही क्या है। और बैठे बैठे जब मेरी कमर में दर्द हो गया तो मुझे बीच में खड़े होकर इधर उधर टहलना पड़ गया और फिर बीच में ही मैंने झुक के ही कपड़ों को पानी में से खंगाल कर निकाला। और कपड़े वगैरह धोने के बाद फिर मैं इनको छत के ऊपर फैला के आती हूँ और दूसरी खानी के जो कपड़े मशीन में पड़े हैं थोड़ी देर में उनको निचोड़ कर ले जाऊँगी। और सर्दियों में जैसे जीन्स की पैंट और जैकेट वगैरह होती है उनको पानी में से निकालने में पूरा दम लगाना पड़ता है क्योंकि गीली होने के बाद वो बहुत ही भारी हो जाती हैं। और फ्रेंड, अगर मेरे व्लॉग में कुछ भी गलती होती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं क्योंकि मुझे वीडियो बनाने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मैं तो धीरे धीरे सीखने की कोशिश कर रही हूँ। कपड़ों का काम निपटाने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रजाई में बैठ जाती हूँ, लेकिन रजाई में बैठे बैठे भी मैं एक दो काम करती हूँ और ग्रोसरी के सामान की लिस्ट बनाने लग जाती हूँ। साथ में ही बच्चे बैठकर ऊपर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं और उन्होंने सारे बेड पर ही बुक्स वगैरह फैला रखी हैं। फिर रात के टाइम मैं खाने में हरे धनिए की चटनी बनाती हूँ क्योंकि सब्जी को देखकर बच्चे नाक चढ़ाते हैं और चटनी खुश होकर खाते हैं। उसके बाद मैं शाम की पूजा पाठ करती हूँ और तुलसी मैया की पूजा करने के लिए छत पे आ जाती हूँ। मैं एक दीपक तुलसी के नीचे जला देती हूँ जो घर में बहुत ही शुभ होता है। पूजा करने के बाद मैं रोटियां सेक कर बच्चों को खिला देती हूँ और फिर बर्तन साफ़ करके दूध वगैरह गर्म करके अपने घर के कामों को निपटाती हूँ। उसके बाद इनके पापा आते हैं तो मैं उनके लिए खाना बनाती हूँ और कुछ इस प्रकार से हमारा पूरा दिन बीत जाता है। सारा दिन सुबह से शाम तक घर के कामों में ही लगे रहते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर आंवला लेके आई थी, इसको मैं अच्छे से धोकर पानी में भिगोकर रात भर के लिए रख दूँगी क्योंकि मुझे आंवले का मुरब्बा बनाना है। तो चलिए फ्रेंड, मिलते